नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही महमूद का भी है। एक कौन कह रहे हैं? जमीयत प्रमुख ने कहा है। और जमीयत प्रमुख ने सर संचालक को साथ आने का दिया है न्योता। या सर संचालक कहने का मतलब है आरएसएस की। और आरएसएस की जब बात होती है तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखेंगे कि के वी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका काफ़ी एक तरह से मदद करता है और पितृ संगठन कहा जाता है एक तरह से। बीजेपी का पिता कहा जाता है आरएसएस को। और बीजेपी की जीत में आप देखेंगे उसका बड़ा एक योगदान भी रहता है। सामान्य नागरिक संहिता सिर्फ मुस्लिमों की समस्या नहीं है, ये यूसीसी की बात हो रही है ना। और आप देखते हैं कि समान नागरिक संहिता अब लागू भी होने की बात हो रही है। और इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल कानून है, अभी आप देखते होंगे कि सब पर उसके तहत कानून बराबर चलते हैं। कोई अगर किसी की हत्या कर देता है तो आप देखते हैं कि 302, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, उस पर लागू होता है और उसी सबको बराबर सजा मिलती है। लेकिन आप देखते हैं कि जो सिविल कानून है वो आप देखते हैं कि अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए गोदी प्रथा की देख लीजिए, गोद किसी को लेना है, या आप देखिए संपत्ति में अधिकार को देख लीजिए। तो यही समान नागरिक संहिता आने के बाद ये भी समान हो जाएंगे। सभी धर्मों पर आप देखेंगे एक समान लागू होंगे। तो उसी की बात हो रही है। और महाधिवेशन में पारित हुए 15 प्रस्ताव, इसमें महाधिवेशन में 15 प्रस्ताव पारित हुए। इनमें इस्लामोफीमिया के बढ़ते मामले, नफरती अभियान, इसमें मीडिया की भूमिका व सरकारों की चुप्पी, धार्मिक शिक्षा की आलोचना, मर्दसों के खिलाफ कार्रवाई पर इतराज जताया गया। और पसमानदा समाज के आरक्षण, वक्फ बोर्ड, पर्यावरण संरक्षण व कश्मीर की स्थिति पर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। तुर्की व सीरिया में भूकंप पीड़ितों को लिए 1 करोड़ की सहायता की घोषणा भी की गई है इसमें। आगे की खबर है, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को नामों में बदलने के लिए याचिका। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बदले गए नाम पहले के स्वरूप में लाए जाएं। केंद्र को पुनर्नामकरण आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई इसमें। और राष्ट्रवाद की तरकस से फिर निकलने नामकरण के तीर। ये आप लोगों को मालूम होगा कि लखनऊ का भी लखनपुरी करने की बात हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद का कर्णावती करने की बात हो रही है। और आप देखिए कि ये नई सरकार आई हुई है, कई नाम परिवर्तित कर चुकी है। आप देखिए इलाहाबाद का आप लोगों ने देखा प्रयागराज हो गया है। और उत्तर लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है इसकी। और आप देखें विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर आप देखते हैं कि नई सरकार आएगी तो वो अपने हिसाब से नाम बदलेगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। बगैर अनुमति जेल में पति से मिलने गई मुख्तार अंसारी की बहू गिरफ्तार हुए हैं। और बिना एंट्री मौजूद थी निखत बानो, जेल अधीक्षक समेत 8 अधिकारी निलंबित हुए। और जेल से ही अब्बास वसूल करता था रंगदारी, भागने का रच रहा था षड्यंत्र। ये आप लोगों को एक बात मालूम है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई हुई है, बीजेपी की सरकार आई हुई है, बाहुबली जो थे, माफिया जो थे उत्तर प्रदेश में, उनकी लगी पड़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं, चाहे आप देखिए आजम खान की स्थिति देख लीजिए, लंबे समय से जेल में रहना पड़ा, विधायकी भी चली गई। और अब्बास के पिता की देख लीजिए, मुख्तार अंसारी की, उनकी भी यही हाल है। आस्था से ओतप्रोत राष्ट्रपति, भुवनेश्वर स्थित महाप्रभु लिंगराज मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पूजा अर्चना की है। परंपरा का निर्वाह करते हुए पवित्र पुष्करणी बिंदुसागर में हाथ पांव धोकर भगवान के दर्शन भी किए। एक बात और आपको बता दूं कि जो अभी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है ना, ये देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। क्या? दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली कौन महिला राष्ट्रपति थी? प्रतिभा पाटिल, और आप प्रतिभा देवी पाटिल। और आप देखिए उड़ीसा की से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।
इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ की अगर हम लोग मुख्यमंत्री की बात करें तो गणेशी लाल हैं, माफ करिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर, मोहल्ले घरों तक पहुंच रही है अदालतें। देश की आम जनता के तक बिजली और पानी की सुविधाओं पहुंचाने के प्रयास के बाद अब न्याय को भी धीरे धीरे घर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की योजना घर घर न्याय के तहत देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में किया गया है। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि अगर कहीं कोई मामला दर्ज होता है तो वो स्थानीय स्तर पर अगर खत्म कर दिया जाता है तो इससे यकीन मानिए कई परिवार बर्बाद होने से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ये बहुत महंगी है। और आप देखते हैं कि आप लोग सुनते भी रहते होंगे कि एक अगर गरीब है और वो अपनी न्याय व्यवस्था नहीं लड़ने की कोशिश कर पाता है, नहीं उसकी स्थिति होती है, तो वो सालों जेल में सड़ जाता है। और अमीर आप देखते हैं जल्दी छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में, और इसकी राजधानी रायपुर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात कही गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है, वाम दलों कांग्रेस के बीच केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती, मोदी साहब कह रहे हैं। या आप देखिए कोई राजनीति में ना तो हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। ये आप लोगों को कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अब आप देखिए महाराष्ट्र में आपको लगता था शिवसेना और बीजेपी अलग होकर आप देखें शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा मिलेगी? नहीं लगा था। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। बहुत सारी आप देखते हैं कि आपकी रिपोर्टें आती हैं तो केरल आप लोगों को टॉप देखने को मिलता है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहीं अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि त्रिपुरा में है चुनाव विधानसभा के। देखिए अगरतला इसकी राजधानी है। इसे बांग्लादेश 3 तरफ से घेरा हुआ है, और इसकी राज्यों में आप देखें असम और मिजोरम से सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 में आया था। यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका त्रिपुरा फैला हुआ है। और आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है, और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसी के द्वारा आपकी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, सरपंच हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका चुनाव आयोग होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रेगुलर अगर आप लोग क्लास से देखते रहे ना तो बहुत सारी संस्थाओं को आप लोगों को याद हो जाएंगी। बहुत सारी संस्थाएं, और संस्थाओं से आप देखें आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अदानी समूह ने एसबीआई के पास और शेयर गिरवी रखे। यह भी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई थी, उसके बाद अडानी समूह की बड़ी किरकिरी हो रही है और इन्हें बड़ा तगड़ा झटका भी लगा है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। ठीक है, और आपको मालूम है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिकी आकाश में फिर मिली संदिग्ध वस्तु मार गिराई गई है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में एक चाइना का गुब्बारा भी उड़ रहा था, तो उसे भी मार गिराया था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में पारी और 132 रनों से हराया।
क्रिकेट की बात हो रही है। आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे को किया गिरफ्तार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए कि नई दिल्ली की बात हो रही, जो आबकारी नीति आई हुई थी, यानी कि शराब नीति आई हुई थी, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार पर काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और नई दिल्ली की इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। अरविंद केजरीवाल क्या है, मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना भी उपराज्यपाल है यहाँ के। और ईडी की बात करते हैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तुर्की में लापता भारतीय का सब होटल के मलबे में मिला। अभी आप लोगों ने देखा है कि हाल ही में तुर्की में एक भारी भूकंप आया। भूकंप का मतलब है भूमि का कांपना, और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अगर आप लोग मैप पर देखना चाहें ना, तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखें तुर्की है, और ये सीरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, शिकायतों से नहीं चलेगा काम, जनता को भी उठानी होगी जिम्मेदारी। सभी राज्यों को सोशल ऑडिट की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को अनिवार्य रूप से मुहैया करानी होगी। और 11 लाख से ज़्यादा बच्चों में करीब 12 करोड़ बच्चों को दोपहर में भोजन मुहैया कराया जाता है। और ये आप देखते हैं कि जो मिड डे मील योजना, आप देखते हैं कि उसी के तहत 1995 में ये योजना आई हुई थी। उसी के तहत क्या दिया जाता है, खाना उपलब्ध करवाया जाता है सरकारी स्कूलों में। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा। चलिए, शिक्षा की बात हो रही है, अच्छी बात हो रही। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। डिस्कॉम बोर्ड से हटाए गए जस्मीन समेत आपके 4 नेता। और एलजी ने कहा इन लोगों की मिलीभगत से सरकार को 8,500 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ नुकसान। संविधान और सर्वोच्च अदालत की अवमानना करें एलजी, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री हैं यहाँ के, उप मुख्यमंत्री हैं। एक बात आप लोगों से पहले भी बोला है कि दिल्ली है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ आप देखते हैं कि जितने बाकी राज्यों में चुने हुए मुख्यमंत्री के पास शक्तियाँ होती है ना, इतना दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और इसलिए आप देखते हैं कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार की भी तनातनी चलती रहती है, उपराज्यपाल की भी तनातनी चलती रहती है। ये मामला अदालत में भी पेंडिंग में है कि किसके पास आखिर शक्तियाँ होना चाहिए। कर्मियों के लंबित वेतन पर वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से मांगा जवाब। एक एम्स में दुगनी हुई स्तन कैंसर की सर्जरी, और कार के वाइपर से लटके हेड कांस्टेबल को कई मीटर घसीटा। इस तरह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में पहले एक दिल्ली में एक लड़की को घसीटा गया था। ऐप से लग्जरी बस में सीट होगी बुक, दिल्ली में कर सकेंगे यात्रा। महरौली में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण पर चला हथौड़ा। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह आप लोग देखते हैं कि लोग अतिक्रमण कर लेते हैं सरकारी जमीन पर। हज यात्रा पर 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं अकेली भी जा सकेंगी। और मुस्लिमों में आप देखते हैं हज यात्रा पर जाते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। डीयू के सभी मुद्दों का चाहते हैं समाधान, सीएम साहब कह रहे हैं। दिल ठीक है, ये आप देखिएगा। और नोएडा प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग प्रबंधन विभाग पर लटकी अवमानना की तलवार। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी नोएडा प्राधिकरण में तैनात अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाने को तैयार नहीं है। जामिया हिंसा के एक मामले की सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को किया अलग। ये जामिया नगर हिंसा हुआ था ना, उसी की बात हो रही है, दिसंबर 2019 में। फूड फेस्टिवल में 4 देशों 14 राज्यों के व्यंजन उपलब्ध हैं। 2 दिवसीय G20 फेस्टिवल का शुभारंभ सुबह 11 से रात 11 बजे तक चलेगा। प्रवेश निःशुल्क है। ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है कि ठीक है। और किस स्टॉल का क्या मिलेगा, चीन, मैक्सिको, जापान की स्टॉल पर मोमोज, नूडल्स, मछली, मॉकटेल, फ्राइड राइस, चिकन, एग फ्राइड नूडल्स, पॉर्क मीट से बनी हुई वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार पुरानी दिल्ली में शिव मिष्ठान भंडार के स्टॉल पर मटर, समोसे, इमरती, छोले भटूरे मौजूद रहेंगे। बिहार के स्टॉल पर लिट्टी चोखा, सत्तू गाजा यानी कि टिकिया मौजूद रहेगी। पंजाब के स्टॉल पर मक्के की रोटी और सरसों के साग के कई व्यंजन मौजूद रहेंगे। मिलेट से बने पकवान भी मिलेंगे, मोटे अनाज से। इसमें रागी, बाजरा और जौ से बने पकवान भी इस फूड फेस्टिवल में होंगे। अच्छी बात है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि मोटे अनाज पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। पहले के समय में अधिकतर हम लोग यही खाते थे, आप सभी को मालूम होगा। अदानी जैसे मामले से निपटने में नियामक एजेंसियां सक्षम है, निर्मला सीतारमण कह रही हैं। आरबीआई निदेशक बोर्ड के साथ बैठक के बाद बोली केंद्रीय
मंत्री। और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को नियंत्रित करने में रही है सफल, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और गृह मंत्री ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर हमने विश्व के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। बोले इससे पता चलता है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। राजग यानी कि एनडीए की बात हो रही है। और एनडीए में आप देखते हैं कि बीजेपी मुख्य घटक है और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए बनता है और यूपीए कांग्रेस उसमें मुख्य घटक है और आप देखते हैं कि इसके सहयोगियों को मिलाकर यूपीए बनता है। तो उसी की बात हो रही। और पीएफआई की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनल्स की काउंटरिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उस पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रतिबंध लगाया गया था। इसके कई तरह के आप देखिए षड्यंत्र, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने के साक्ष्य मिलने की बात भी हो रही, कई अन्य देशों से संबंध होने की बात भी हो रही है। चलिए आप देखें हैदराबाद में कह रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि तेलंगाना में, और तेलंगाना की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है? 2 जून 2014 की बात है। और हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के तमिल सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। और फिजी में 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है ना, वर्ल्ड हिंदी दिवस, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें ना, वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन के बारे में, तो आप देखेंगे कि अब तक 11 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या? ये भी आप लोग याद रखिएगा। 10 जनवरी 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, एक तरह से उद्घाटन हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी और विषय विशेषज्ञ इसमें जुटते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 10वां हिंदी सम्मेलन आप देखते हैं कि कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। और 12वां आप देखेंगे कि फिजी में होगा, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ये भी आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और 11वां कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। राष्ट्रवाद के तर्कस से फिर निकले नामकरण के तीर। ये आप देखिए अभी जो परिवर्तन किए गए, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से, राजपथ को कर्तव्य पथ, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम, मुगल सराय स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गुड़गांव को गुरुग्राम, मेवात को नूह रख दिया गया है। और इलाहाबाद राज्य विद्यालय को आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय रख दिया है। चलिए अच्छी बात है। कोविन पोर्टल पर कोवैक्स को शामिल करने पर विचार हो रहा है। बच्चों का खतना गैर जमानती अपराध घोषित करने की मांग हो रही है। केरल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, ठीक है। या बच्चों में खतने की प्रथा को बाल अधिकारों का उल्लंघन और अवैध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित करने की मांग की जा रही है, ठीक है। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी की याचिका खारिज हुई है। हिरासत में मौत के मामले में आप देखें, महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर होगा, केंद्रीय मंत्री कह रही हैं। विकसित भारत के लिए मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। निजी मीडिया के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे रेल मंत्री। वंदे भारत ट्रेन बनाने के दौरान आई चुनौतियों साझा किया। डीजीसीए ने एयर एशिया इंडिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शनिवार को पायलटों के प्रशिक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन में अब इंसाफ और पास मोहल्ले और घरों तक पहुंच रही हैं अदालतें। देखिए अच्छी बात है। ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे क्रिकेट, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपसे उस पर राय मांगी जाती है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। 2024 की टीम बनाने में खरगे के सामने संतुलन की चुनौती है।
ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब कांग्रेस की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में। फिर आप देखते हैं यही राजनीतिक पार्टी भी बन गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और 2024 में आपके लोकसभा चुनाव है ना, और तो बताइए आप लोग लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और लोकसभा सदस्यों की चुनाव लड़ने की उम्र उम्मीदवार के लिए कितनी चाहिए, 25 साल कम से कम, अधिकतम कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो वोट डालने के लिए जाते हैं। कांग्रेस ने किया BPL परिवारों को नौकरी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का वादा। और 60 सीटों के लिए कुल 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये आप देखिए नागालैंड में भी चुनाव हो रहा है। तो नागालैंड को अगर आप लोग देखना चाहें तो चलिए एक बार नागालैंड को आप लोगों को दिखा देता हूं। और आप देखिएगा, आप लोग जुड़े हुए हैं हमेशा, तो आप लोग देखते हैं बहुत सारे राज्यों को आप लोग जानने लगे होंगे, कंठस्थ याद हो गए होंगे। ये नागालैंड है। कोहिमा इसकी राजधानी। अरुणाचल प्रदेश मणिपुर से सीमा लगती है, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। राज्य का दर्जा मिला था 1 दिसंबर 1963 में। और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है। चलिए, राजनीतिक विरोध के कारण मेरा घर छीना जा रहा है, अमृत कह रहे हैं। ये आप देखिए अमृत सेन है। और आप लोगों को मालूम होगा कि इन पर विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच विवाद चरम पर बना हुआ है। भूमि हत्याने का आरोप भी लगा है। नोबेल पुरस्कार विजेता है। और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1901 में शुरू हुआ था ये। और बहुत जो इकोनॉमिक्स का था वो 1969 में पहली बार दिया गया था। तो अमृत सेन को उसी का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इकोनॉमी का, ठीक है। चन्नीबा संतोष की पत्नी के नाम पर बड़ी कांग्रेस। ये आप देखते हैं कि पंजाब में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बुरी तरह से कांग्रेस पिटी, तो गुटबाजी के कारण। और कांग्रेस में हर जगह आप देखते हैं गुटबाजी देखने को मिलती है। अब आप देखिए पंजाब की अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ इसकी सीमा, चंडीगढ़ राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, मुख्यमंत्री। और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और 50,362 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब आप लोग कहते हैं कि वही खबरें डिस्कस किया करिएगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब आप देखिए भले ये खबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन राज्य तो महत्वपूर्ण होगा। राज्य से तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कोई भी आप लोगों के लिए टाइम बर्बाद का कोई काम नहीं है, ठीक है। सब कुछ सही मिलता रहता है। छत्तीसगढ़ में बोले नड्डा, भूपेश सरकार में नक्सलियों से लड़ने का नहीं है दम। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और क्या है ना, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसी साल चुनाव होना है। तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि सब अपना अपना कर रहे हैं। और नक्सल की बात करें या नक्सलियों की बात करें तो ये हमारे ही देश के लोग हैं। नक्सलवाड़ शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चरू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसलिए आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। बिहार के मंत्री कर रहे हैं माफियागिरी, जायसवाल कह रहे हैं, आप देखिए आरोप लग रहा है। और भाजपा नेता सुकांत से मुलाकात के बाद पहली बार बंगाल के राज्यपाल का दिखा कड़ा रूप। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल भी काफी चर्चा में बना हुआ है। कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। बंगाल में भी बनेगी डबल इंजन वाली राष्ट्रवादी सरकार, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु कह रहे हैं। कोलकाता का हुलिया बदलने के लिए आज़ाद ने की ममता की तारीफ। और पंचायत चुनाव के लिए तैयार हुई EVM मशीन। अभी आप देखते हैं देश में विधानसभा, लोकसभा तथा नगर निगम के चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में भी EVM का उपयोग होगा। लालू से मिल सकती है विपक्षी राजनीति को ऊर्जा। ये आप देखते हैं कि लालू यादव RJD के प्रमुख हैं। और एक समय आप देखिए कि बड़ा केंद्र में उनकी सत्ता रहा करती थी। बड़ी तेजी से आप देखेंगे कि इनका मतलब योगदान रहता था केंद्र में। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अभी सिंगापुर में किडनी इनका ट्रांसप्लांट हुआ था, तो अब भारत आए हुए हैं। क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं तेजस्वी। पहुंचे रांची। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के।
उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की हरी झंडी मिलते ही होगा कैबिनेट विस्तार, नीतीश ने आप देखिए समाधान यात्रा में कह रहे हैं। बिहार में आप देखिए नीतीश मुख्यमंत्री हैं, पटना इसकी राजधानी, बिहार की इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड पश्चिम बंगाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे नीतीश कुमार, अब आप देखिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। पेज नंबर 5 से लेकर आप देखिए 9 तक अभी ओपन नहीं, मतलब ओपन नहीं हो रहा है, नहीं खुल रहा है। तो पहले हम लोग 10 से आगे देख लेते हैं, फिर जब तक ओपन हो जाता है तो उसे भी हम लोग बता देंगे, टाइम जिससे बचा रहेगा आपका। तो ये आप देखते हैं कि इकोनॉमी से जुड़ा रहता है, ये बिजनेस से जुड़ा रहता है। महंगाई में पहले की अपेक्षा सुधार, ये दास कह रहे हैं, हमारे आरबीआई गवर्नर ने कहा है। कच्चा तेल $95 प्रति बैरल से नीचे रहा है, तो महंगाई और घटेगी। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कुछ भी रहे, लेकिन आप लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। कंपनियों को मिलता है, सरकार को मिलता होगा, लेकिन आप देखते हैं कि पहले भी आपको उतना ही का मिलता था, अब भी उतने का मिल रहा है। भारत में मुफ्त वाले सभी ब्लू टिक हटाएगा ट्विटर। ये आप देखेंगे ट्विटर, एलन मस्क इसके मालिक बन चुके हैं, सोशल मीडिया साइट है ना, उसी की बात हो रही है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 15.67 लाख करोड़ रुपए रहा प्रत्यक्ष कर संग्रह। और नए टैक्स सिस्टम से बचाएं अपनी बचत। शेयर मार्केट में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात कही जाती है। बचत और निवेश पर अच्छा क्या है और क्या खराब है, इसे लेकर साफ साफ बातें अच्छी और आसान लगती हैं। 2023 के बजट में जो सवाल खड़े किए गए हैं, तो वो बचत करने वालों के सामने कई साल तक मोह बाए खड़े रहेंगे। हालांकि इन्हें लेकर शायद ही कोई साफ साफ जवाब कभी आए, कम से कम ऐसा जवाब तो नहीं होगा जो बहुत से लोगों के लिए सही हो। 500 विमानों के लिए करार के करीब एयर इंडिया। टाटा ने नए उत्सर्जन मानक के अनुरूप वाहन पेश किए हैं। अदानी समूह ने एसबीआई के पास गिरवी रखी है। ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदान के लिए अदानी समूह ने लिया था कर्ज। और समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का मूल्यांकन $100 अरब था, घटा। चालू सीजन में सरसों की बुआई ने तोड़ा रिकॉर्ड। 1.10 करोड़ हेक्टर में हुई चालू सीजन में सरसों की बुआई। 1.02 करोड़ हेक्टर में बोई गई थी सरसों के पिछले वर्ष, तो बड़ी है आप देखेंगे। गो डैडी ने 8% कर्मचारियों को हटाया। वेब होस्टिंग है ना कंपनी, आप देख रहे हैं कि सभी हटा रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। 4 साल में बराबर हो जाएगी स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें, मांडविया कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। नागरिकों की भूमिका लुटेरा नहीं बन सकती है सरकार, ये हाईकोर्ट कह रही है। ये आप देखिए सत्तारूढ़ भाजपा को झटका देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार नागरिकों की भूमिका लुटेरा बनकर काम नहीं कर सकती है। और कर्नाटक अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो ये है कर्नाटक के बेंगलोर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसकी सीमा गोवा से भी लग रही है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से लग रही है। और 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, बसवराज मुंबई। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और क्या पता यह लड़की किसी दिन बेहतरीन डॉक्टर बन जाए, सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए भाषा और बोलने की अक्षमता की वजह से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित की गई लड़की का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन जानता है कि वह किसी दिन एक दिन बेहतरीन डॉक्टर बन जाए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ स्थित PGIMER के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड गठित करें और जिसमें भाषा बोलने की अक्षमता का एक विशेषज्ञ भी शामिल हो। वह बोर्ड हरियाणा की इस लड़की का परीक्षण करें। और पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि परीक्षण के बाद 1 महीने के भीतर बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। नाचने के लिए भिड़े 2 बालक, सिर पर बोतल फोड़ कर की शादी समारोह में, देख लीजिए। देखिए साप्ताहिक राशिफल आता है, अगर भरोसा करते हैं इन पर तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। उत्तराखंड के विजय ने भूकंप से एक दिन पहले तुर्की से किया था वीडियो कॉल। और उत्तराखंड को अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी
3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अमेरिकी पूर्व उपराष्ट्रपति पेंस के घर से अतिरिक्त गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। अफगान महिला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुई है। अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली महबूबा सिराज को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील नरगिस मोहम्मदी के साथ संयुक्त रूप से नामित किया गया है। इसके विजेता की घोषणा अक्टूबर में की जाएगी। ठीक है। और अफगानिस्तान में आप देखते हैं कि महिलाओं के साथ कितना भेदभाव हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। हमारे लद्दाख राज्य की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। अमेरिका की ऊर्जा संसाधन सहायक विदेश मंत्री करेंगे भारत यात्रा। पाक में पुलिस स्टेशन पर धावा बोल ईस्ट निंदा के आरोपित को मार डाला। पुलिस हिरासत से आरोपित को छुड़ाकर सड़कों पर पीट घसीटा। राड़ और डंडे से की पिटाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश दिए। ये ईस्ट निंदा कहने का मतलब है कि ईश्वर की निंदा करना। और ये भी आप देखिए मॉब लिंचिंग का मामला ही एक तरह से बन जाता है। आईफोन डिजाइनर ने बनाया किंग चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक का राज्य चिन्ह। लंदन में बर्मिंघम पैलेस ने शनिवार को ब्रिटेन में महाराजा चार्ल्स द्वितीय के राज्य अभिषेक के लिए आधिकारिक राज्य चिन्ह का अनावरण किया है। कठिन मेडिकल परीक्षा USMLE में सफल रहा सॉफ्टवेयर चैट GPT। और ये आप देखिए एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि ये मानव की तरह आप देखेंगे काम करेगा। अगर आप इससे कह देंगे कि UPSC के लिए 200 शब्द में आंसर राइटिंग करिए, 100 शब्दों में 150 शब्दों में करिए या निबंध लिखिए, तो बड़ा सटीक लिखेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐसा भी कहा अंदाजा लगा जा रहा है कि एक समय में हो सकता है कि इंसान से अच्छा और अच्छा काम कर सके। और 350 प्रश्नों के उत्तर चैट GPT से जानने का प्रयास किया गया है। चैट GPT का उत्तीर्ण अंक तक पहुंचना मील का पत्थर है। और 52.4% और 75% के बीच अंक प्राप्त किए। चैट GPT को AI की दुनिया में क्रांति की तरह देखा जा रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे कि आपको कहीं होमवर्क मिला हुआ है कुछ, आप लोग उसे बोलेंगे कि इस तरह से करना है, वो पूरा रख देगा आपके सामने करके, सटीक बिल्कुल। अभी गूगल पर आप लोग सर्च करते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसमें से आपको छांटना पड़ता है, लेकिन ये पूरा तैयार करके देगा। विदेश संबंधों पर बनी अमेरिकी समिति की प्राथमिकता में भारत है। नरेंद्र मोदी का उपहार है जाफना सांस्कृतिक केंद्र, रानिल विक्रम सिंह ये कह रहे हैं। ये आप देखिए श्रीलंका की बात हो रही। श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था, भारत ने काफी मदद भी की थी। पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी यही देखने को मिलती है भारत श्रीलंका के बीच। अमेरिकी पत्रकार का दावा गैस पाइपलाइन पर हुई थी बमबारी। इस सितंबर में अंडर वाटर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में। श्रीलंका में पायलट व्हेलों के बचाव के लिए अभियान चल रहा है देखिए। और धमकियों के बाद भी इमरान को धोखा नहीं दूंगा, महमूद कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्टी बदलने के लिए गिरफ्तारियां और राजनीतिक उद्वीलन की धमकी के बाद वह उनके परिवार पार्टी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को धोखा नहीं देंगे। एक और आपको बता दूं, पाकिस्तान का ये हाल ही है कि आप देखेंगे कि 1947 तक हमारा हिस्सा था, 1947 में हमसे अलग हो गया था। और जो बांग्लादेश आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी पहले पाकिस्तान को मिला था, लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, यही बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, उसी समय आज़ादी हुई थी। और आप देखेंगे उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ अगर प्रधानमंत्री पद से, राष्ट्रपति पद से कोई हट जाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसे फांसी दे दी जाए, उसे जेल में डाल दिया जाए, उसे गोली मार दी जाए। पाक में सुरक्षा बलों पर हमला, 3 की मौत। विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान में मनी इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ। और 1979 में हुई थी ना इस्लामिक क्रांति, तो उसी की बात हो रही है। ये आप लोग देखेंगे ईरान की बात करें तो ये ईरान है, देखिए एशिया में ही बढ़ता है। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसे का भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। अश्विन के आगे फस्त हुए कंगारू, भारत ने ऑस्ट्रेलिया की तीसरे ही दिन हराया। रविचंद्रन ने दूसरी पारी में झटके 5 विकेट। धर्मशाला मैदान की आउटफील्ड चिंता का विषय है। चलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट होना है ना धर्मशाला में। जीत से अभियान शुरू करना चाहेंगी भारतीय महिला टीम। लंबे समय से ICC ट्रॉफी को तरस रही है भारतीय महिला टीम। T20 विश्व कप के पहले मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी। वर्षा के कारण एक दिन स्थगित हुआ T20 का फाइनल। विक्टोरिया कैपिटल्स और सनराइजर ईस्टर्न कैप में बीच जोहान्सबर्ग में शनिवार को हो रहा है ना ये। वर्गेस हैदराबाद E-प्री में पहले स्थान पर हैं। DS पेंसके के
अनुभवी ड्राइवर जीन एरिक वर्गेन ने शनिवार को भारत में पहली आयोजित हुई हैदराबाद ई प्री में जीत हासिल की है। फार्मूला ई रेसिंग हो रही ना, देखिए। बंगाल बंगाल ने विशाल बढ़त की हासिल, ये आप देखिए, बंगाल ने शनिवार को यहाँ गत चैंपियन मध्य प्रदेश के विरुद्ध सेमीफाइनल में 547 रन की विशाल क्या की है, विशाल बढ़त हासिल की हुई है। ये रणजी ट्रॉफी हो रही ना। जेरोड के गोल से एसी मिलान जीता। ओलिवियर जेरोड के गोल से सीरी ए लीग में एसी मिलान ने टोरिनो को 1-2 से हराया है। महाराष्ट्र बना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ओवरऑल चैंपियनशिप। ये आप देखेंगे एमपी में हो रहे थे ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, शनिवार को समापन हो गया है। इसमें ओवरऑल महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण और 50 रजत 50 कांस्य पदक 55 माफ करिए 56 स्वर्ण पदक हैं, 55 रजत हैं और 50 कांस्य पदक हैं। इस तरह से आप देखें कुल 161 पदक हासिल किए। जबकि उपविजेता हरियाणा बना, इसने 41 स्वर्ण 32 रजत और 55 आप देखिए कांस्य पदक जीते हैं। और मेजबान मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण 30 रजत 27 कांस्य पदक हासिल किए हैं, 96 पदक जीते हैं। चलिए ये आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल का काम करती है स्टोरी। सैन्य अधिकारी वन पिता के बलिदान को किया सार्थक। सेना में शामिल होकर बलिदानी पिता के सपने को पूरा करने जा रही पंचकुला की इनायत वस्त मां से बानी के साथ, देखिए बेटे के लिए मां से बानी के पास के शब्द। चलिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बिहार के छात्र ने 30,000 रुपये में बना दिया ड्रोन, पहुंचाया दवाइयाँ व उपकरण। ये आप देखिए ड्रोन के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने की भी बातें हो रही हैं। सफलता का डबल इंजन निकुंज। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रहने वाले गोयल परिवार की यहाँ खुशियाँ हमेशा डबल होकर ही आती हैं। यह कमाल है जुड़वा भाई निपुण और निकुंज का। चेहरा, आदत, गुण और ज्ञान में एक समान दोनों भाइयों की उपलब्धि भी समाई है। इस बार दोनों ने जेई मेंस में क्रमशः 100 और 99.9% प्राप्त किया है। देख लीजिए जुड़वा है वो दोनों, पसंद में भी समानताएं देखने को मिलती हैं। अंतरिक्ष में गूंजेगा किसान के बेटे का गीत, आओ मेरे साथ अंतरिक्ष ने पुकारा, देखेंगे वहां से कैसा दिखता है देश का हमारा। आज़ादी से 2 उपग्रह में बजने वाला यह गीत हिमाचल के रमन रघुवंशी ने लिखा है। यह प्रेरणादायक गीत 17 फरवरी को अंतरिक्ष में सुनाई देगा। आईआईटी कम छात्रों की ऊंची छलांग। ये आप देखें, ऐसा माना जाता है कि आईआईटी जैसी संस्थान में एक बार प्रवेश मिल गया तो भविष्य सुरक्षित है। डिग्री हासिल कर बाहर निकलने से पहले ही लाखों करोड़ों का पैकेज हाथ में लग जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि काफ़ी चर्चा भी होती है। लेकिन हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उच्च टीसी लाख यानी कि 50 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक के साथ नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या महज 5.5%। कैंपस भर्ती विशेषज्ञों की एक टीम ने वर्ष 2022 में आईआईटी में प्लेसमेंट का डाटा विश्लेषण किया था और 23 आईआईटी परीक्षा में विभिन्न कंपनियों द्वारा कैंपस इंटरव्यू किया गया था। 960 आईआईटी स्नातकों को 2022 में 50 लाख रुपए और उससे अधिक वार्षिक वेतन की बात हुई है। भारत में एक सीईओ का औसतन वेतन आप देखेंगे 29,52,883 रुपये सालाना है। अमेरिका में आप देखेंगे कि कितना है, 1,55,291 में है। ठीक है। जनरल सर्जन भारत में वेतन लगभग आप देखेंगे कि 11,10,422 रुपये है, जबकि यूएस में सालाना 2,92,317 डॉलर कमाते हैं ये। वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो भारत में सालाना प्रति वर्ष आप देखेंगे कितना 9,48,989 रुपये है। अमेरिका में आप देखेंगे 1,19,126 डॉलर कमाता है। चलिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, टिम कुक एप्पल के सीईओ को 2022 में 265 मिलियन डॉलर मिले और इसमें 3 मिलियन डॉलर का मूल वेतन, 250 मिलियन डॉलर का स्टॉक अवार्ड और 1 मिलियन डॉलर के भत्ते शामिल थे, यानी कि करीब 1970 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं अगर आप लोग देखें चार्ल्स रिचर्डसन पैकामको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उन्हें 2020 में कुल 220 मिलियन डॉलर अर्जित किए। इसमें आप देखेंगे 218 मिलियन डॉलर स्टार्स पुरस्कार और 7,36,539 डॉलर है लाभांश सहित लगभग 1635 करोड़ रुपए। शांतनु नारायण एडोब इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अध्यक्ष है। यूएस की प्रतिष्ठित पत्रिका के अनुसार 2019 में 39.1 मिलियन
मिलियन डॉलर का वार्षिक वेतन मिला, यानी करीब 290 करोड़ रुपये सालाना। और सत्या नडेला की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। 2021 में उनका कुल वेतन 12% से अधिक बढ़ गया। उन्हें वित्त वर्ष 2021 में 49.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। चलिए सुंदर पिचाई की बात करें तो पिचाई का मूल वेतन 2 मिलियन डॉलर है। अन्य सभी पैकेज के तहत 5 मिलियन डॉलर शायद 7.4 मिलियन डॉलर राशि है, लगभग 52 करोड़ है। चलिए आप लोग देखते रहिए, अच्छी बात है। तो आप देखेंगे ये सब इतनी वेतन की बात हो रही है, एक कौशलता की क्षमता है। आप देखिए कि वो पढ़े लिखे हैं और वो अच्छी तरह से आप देखिए उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है एक तरह से जो भी रही है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, एक आप लोग आप आसपास अपने किसी मजदूर को देख लीजिए अपने आसपास के, उसे आप देखिए शिक्षा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य नहीं मिलती है, तो वो बेचारा 250 से 300 रुपये में आप देखते हैं दिन में काम करता रहता है पर डे। तो सब आप देखते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा और कौशलता बहुत ज़रूरी है। और 2020 में जो शिक्षा नीति आई हुई है वो इसी पर आधारित है। इन खबरों को भी पढ़ लिया करिएगा। लंदन में पहली बार मानव पर किया गया था पेनिसिलिन का परीक्षण। 1941 में आज ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली बार 43 वर्षीय रोगी अल्बर्ट अलेक्जेंडर को पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इस एंटीबायोटिक को अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड वाल्टर फ्लोरे ने विकसित किया था। गुलाब के कांटे से खरोंच लगने से अल्बर्ट के चेहरे पर गंभीर घाव हो गए थे। भैंस का क्लोन बनाने की भारतीय विज्ञानियों ने दी जानकारी। 2009 में आज ही NDRI के विज्ञानियों ने पहली बार भैंस का क्लोन विकसित करने की जानकारी दी थी। और भैंस का जन्म 6 फरवरी को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हुआ था। इसे बनाने वाली डाली भेड़ के मुकाबले सरल और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। पहले भेड़ एक क्लोन के रूप में बनाई गई थी। और आप लोगों को मालूम है ना, क्लोन मतलब एक तरह से फोटो कॉपी, बिल्कुल ठीक है। भारतीय सिनेमा में खलनायकों को प्राण ने दिया नया आयाम। ये बहुआयामी अभिनेता प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 1920 में आज ही दिल्ली में हुआ था। अभिनय की शुरुआत 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट से की थी। 1942 में खानदान फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1948 में जिद्दी फिल्म की सफलता के बाद खलनायकी की ओर रुख किया। लंबे समय तक खलनायकों के बाद 1967 में फिल्म उपकार में सकारात्मक किरदार निभाकर छवि बदली। कैरियर में जंजीर, राम श्याम, अमर अकबर, एंथनी डान सहित 350 से अधिक फिल्में की। ख्वाहिशों को पूरा करने की कहानी, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये वयस्क मस्तिष्क में नई यादें बनने का रहस्य खोजा गया। और साइलेंट सिनेप्स होते हैं मददगार। ये वह जगह होती हैं जहां न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ते व संवाद करते हैं और सूचनाएं लेने तथा इंटरैक्ट करने के काम आते हैं। साइलेंट सिनेप्स जब भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं तो उपयुक्त न्यूरॉन के कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। नई नई खोजें होती रहती हैं। प्री स्कूल में पढ़ने वाले कॉलेज में भी एक्टिव रहते हैं। 7 समूह में 4000 से अधिक छात्रों के अध्ययन से निकला ये निष्कर्ष। और छात्रों की कॉलेजों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में खुले प्री स्कूल। पैंक्रियाज के कैंसर से ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं महिलाएं। पहले कैंसर का आप देखते थे कि कहते थे किसी को कैंसर हुआ तो उसकी जीवन खत्म, लेकिन अब आप देखते हैं सबका इलाज हो चुका है अगर टाइम से करवाया जाए तो। 2 कप कॉफ़ी के रेस्तरां ने लिए 3 लाख रुपए। अमेरिकी दंपत्ति जैसे और डीडी और डेल को काफ़ी का शौक महंगा पड़ गया है। 2 कप कॉफ़ी के बदले चर्चित रेस्तरां स्टारबक्स ने उनके कार्ड से $4,456 यानी कि लगभग 3.6 लाख रुपए काट लिए हैं, जबकि कॉफ़ी की कीमत केवल $10 यानी कि लगभग 820 रुपये थी। मामले का पता तब चला जब दोनों ने रेस्तरां से निकलकर एक अन्य स्टोर पर सामान खरीदते और बिल करवाते वक्त उन्हें पता चला कि उनके खाते में राशि अपर्याप्त है। देख लीजिए। कोरोना से फेफड़े और हृदय की तरह लीवर पर भी गंभीर असर। मुंबई में करीब 1500 मरीजों का अध्ययन और 46% रोगियों का कोरोना के कारण लीवर असामान्य है। ये आप लोग देखेंगे कि कहा जा रहा था पहले भी कि कोरोना एक बार होने के बाद और भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं नकारात्मक इसके। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अनुष्ठान। इंडोनेशिया में हिंदू बहुल प्रांत बाली में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए प्रतिवर्ष पवित्र नगेरे बेग अनुष्ठान किया जाता है। इसमें युवा अपने शरीर को पेंट करते हैं और शहर व गाँव में भ्रमण करते हैं। इससे पहले सभी मंदिर में एक साथ एकत्रित होते हैं। इनकी मान्यता है कि अनुष्ठान से बुरी आत्मा आसपास नहीं भटकती है। देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, इन्हें पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए।
चाशनी में दमकल कर्मी की भूमिका में दिखेंगे अमनदीप। और हर किसी के लिए खुद से प्यार करने के मायने बदल गए, तारा सुतारिया। सौजन से को डर लगा रहता है कि मेरा पात्र मर ना जाए, परम भट्ट चट्टोपाध्याय कह रहे हैं। हमने किसी के दिन बैठकर तय नहीं किया था कि साथ काम करेंगे। ये आप देखिए, प्रख्यात लेखकों सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को शोले, सीता और गीता, मिस्टर इंडिया जैसी कई फिल्में आप देखेंगे दी इन्हें। आप लोग देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आप देखेंगे कभी कभी क्या रहता है कि पेज बड़े टाइम में अपलोड होते हैं, तो इस कारण से आप देखेंगे कि ये परेशानी रहती है। चलिए अब हम लोग 8वां पेज जो रहता है आपका संपादकीय पार्ट रहता है, और आप देखते हैं कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। और प्रीलिम्स में हो, मुख्य परीक्षा में हो, इंटरव्यू में हो, निबंध लिख रहे हो, हर जगह आप देखते हैं कि आपका संपादकीय पार्ट आपकी मदद करता है। एक सोच आपकी विकसित होती है इसमें, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं उन्हें हम फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग देख लिया करिएगा। तो इसमें आप देखेंगे उद्यमियों को खलनायक सिद्ध करने की कोशिश। ये आप देखें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय राहुल गांधी ने अडानी समूह का मामला संसद में जोर शोर से उठाया। उन्होंने अडानी समूह के अप्रत्याशित विस्तार का उल्लेख करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी पिछले 7-8 सालों से अंबानी अडानी के जुमले के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर आपेक्ष लगाते आ रहे हैं। उन्होंने अपने हर दूसरे तीसरे संबोधन में अंबानी और अडानी का जुमला उछाला है। भले ही राहुल गांधी का यह मानते हों कि उनकी ओर से प्रधानमंत्री पर लगाए जाने वाले आरोपों से उन्हें राजनीतिक लाभ मिल रहा है, लेकिन चुनाव नतीजे कुछ और ही कहते हैं। पिछले 8-9 साल में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, और किसी नेता की ओर से किसी उद्योगपति का हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन इस्तेमाल करना कोई नई अनोखी बात नहीं है। क्या राहुल गांधी यह कह सकते हैं कि आज तक उन्होंने किसी अन्य के चार्टर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया? राहुल जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के गुजरात से आने के कारण उनके वहाँ के उद्यमियों से संबंध है, और कि ऐसा होना अपराध है। राहुल गांधी जिस तरह अंबानी अडानी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वे इन उद्यमियों की सफलता से ईर्ष्या यानी कि नफरत करते हैं। और उन्होंने यह भी जो माहौल बनाया है, मोदी सरकार अंबानी अडानी की मददगार है, उससे कुछ लोगों और यहाँ तक कि नौकरशाहों को भी यह लग सकता है कि वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? कम से कम अभी तक ऐसे कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। नियामक संस्थाएं अपना काम सही तरह नहीं कर रही हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से एक बैंकों की कार्यप्रणाली सुधारने का परिणाम है। उनकी एनपीए नियंत्रित हुआ है। यही कारण है कि आज भारत के पूंजी बाजार की विश्व में धाक है। विश्व की लगभग हर एजेंसी मानती है कि भारत का पूंजी बाजार ऊंचाई को छुएगा। जब यह स्पष्ट है कि अडानी समूह की कार्यप्रणाली नियामक संस्थाओं की निगरानी में थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो सवाल उठे हैं उन्हें देखते हुए सेबी अभी भी इस समूह के कुछ पहलुओं की छानबीन कर रही है, तब यह कहना सही नहीं है कि नियामक एजेंसियां अडानी समूह के तौर तरीके से मुँह फेर रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में लगभग 4,000 से ज़्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं। इन सभी का बाजार मूल ऊपर नीचे होता रहता है, और इन पर नियामक संस्थाएं लगातार नजर रखती हैं, और इस समय भी वे एक काम कर रही हैं। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके आरोपों के चलते नियामक संस्थाओं को अडानी समूह के खिलाफ बिना किसी जांच की कार्रवाई करनी चाहिए? मोदी सरकार लगातार इस पर बल देती रही है कि हर नागरिक के लिए नियम कानून एक समान होने चाहिए। सरकार ने हर जांच एजेंसी और नियामक संस्थाओं को इसकी छूट दी हुई है कि वे नियम कानून के तहत अपना काम करें और किसी को भी बख्शे नहीं। अडानी समूह ऐसा अकेला समूह नहीं है जिसके शेयर तेजी से बढ़े हैं। ऐसे और भी समूह हैं। कोर सेक्टर में काम करने के कारण अडानी समूह का तेजी से बाजारीकरण कौतूहल का विषय जरूर है, लेकिन अभी ऐसे प्रमाण नहीं है कि सरकार की मदद से कोई घपला हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सरकारी बैंकों पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने अडानी समूह को जरूरत से ज़्यादा कर देकर खुद को जोखिम में डाल लिया है। यही आरोप LIC पर भी लगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि LIC हो या फिर सरकारी बैंक, उनकी ओर से अडानी समूह में किया गया निवेश और उसे दिया गया कर्ज 1-1% से भी कम है। कांग्रेस आज से नहीं, अपने प्रारंभिक काल से ही समाजवादी सोच वाली पार्टी रही है, पर सोनिया गांधी के सक्रिय होने के बाद से वह वामपंथी सोच से ग्रस्त होती दिख रही है। कांग्रेस उन आरोपों का जवाब देने में सक्षम नहीं है जिनके तहत यह कहा जाता है कि सत्ता में रहते समय उसके उद्योगपतियों की अनुचित तरीके से मदद की है। जो तमाम बैंक घोटाले हुए, उनके मामले में यही सामने आया है कि घोटाला करने वालों से समरंग सरकार यानी कि यूपीए सरकार के समय अनाप शनाप कर लिया था।
और इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि गांधी परिवार के सदस्य नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। सत्ता से हटने के बाद से कांग्रेस यह माहौल बनाने में लगी हुई है कि पब्लिक सेक्टर को तबाह किया जा रहा है और उद्योगपतियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। वह इस तथ्य को अनदेखा करी है कि पब्लिक सेक्टर के ही कुछ ही कारण भारत की आर्थिक प्रगति धीमी है। ये उद्योगपति ही है जो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। देश के विकास में उद्यमियों की भूमिका को सबसे पहले नरसिम्हा राव ने तब समझा जब वह प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ही देश के को आर्थिक उदारीकरण की राह पर डाला। इसके बाद भी गांधी परिवार अपनी घिसी पिटी समाजवादी सोच पर कायम है। इससे भी खराब बात यह है कि कांग्रेस नेता उद्योगपतियों को खलनायक साबित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और वे जिन उद्योगपतियों के नाम लेकर कोसते हैं वे सभी कांग्रेस के समय फले फूले हैं। चाहे अंबानी हो या अडानी हो, वे कांग्रेस शासित राज्यों में भी काम कर रहे हैं। समझना कठिन है इसके बाद भी उनके खिलाफ माहौल क्यों बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में नारेबाजी की राजनीति ठीक नहीं है और विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस को यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्योग धंधों के विकास से ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। धन संपदा का सृजन करने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने वालों को खलनायक की तरह पेश करना एक तरह की आत्मघात ही है। कम से कम कांग्रेस को तो इससे बचना चाहिए क्योंकि इस रवैये से उसके साथ साथ देश का भी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का वास्तविक विकास निजी निवेश से ही होगा और यह निवेश वह उद्योगपति करते हैं जिन्होंने राहुल गांधी और उनके सहयोगी निशाने पर लिए हुए हैं। याद देखिए, इनका विचार है, संजय गुप्त हैं या इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं कि देखिए, कोई भी कांग्रेस की सरकार रहे या किसी की भी सरकार रहे, उद्योगपति उनकी मदद करते हैं, चुनाव में फंडिंग करते हैं, उसका फायदा वो लेते हैं। कोई फ्री में किसी को फंडिंग नहीं करता, ये आप भी जानते हैं और बहुत सारी मूवियों में इस तरह की आप लोग देखते रहते हैं, तो वो सही बात भी लगती है। और जांच होने दीजिए, जो भी रहेगा अच्छी बात है, सामने आएगा। बजट बसंत पर राग दरबारियों का रंग। बसंत के लिए सबने अपने बजट का जुगाड़ कर रखा था और इस तरह बसंत बजट का रेडी हो गया। भारत की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय, देख लीजिए ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी सवाल 2011 में आप देखें 1,22,819 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी और 2022 में आप देखेंगे 2,25,620 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। देखिए कितना ग्राफ बढ़ चुका है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्या कारण है ये भी देखिए। ऊर्जा का सदुपयोग, चाहे आप शौक में हो या उल्लास से ओतप्रोत हो, किसी भी स्थिति में आपकी ऊर्जा का क्षरण होता ही है। एक कॉलम अच्छा लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये आप देखें, सुधरती आंतरिक सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षित अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये सब कहा ना, उसी की बात। ठगों से सावधान। उत्तर प्रदेश में हर साल सामूहिक ठगी का कोई ना कोई ऐसा मामला आता रहता है जिसमें लालच देकर आप देखते हैं कि फंसाया जाता है, लोगों को लूटा जाता है। तो ध्यान रखिए। भूकंप पूर्वानुमान की कड़ी चुनौती। भूकंप विज्ञानी उन तरीकों को जानने में जुटे हैं जिससे भूकंप का पूर्वानुमान लगाकर उसकी भविष्यवाणी की जा सके और जिससे आप देखिए जान माल की हानि को कंट्रोल किया जा सके। ये भी देख लीजिए। मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रसंग। दक्षिण भारत के अनेक मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। कई मंदिरों में मुख्य द्वार पर बाकायदा यह सूचना लिखी हुई है कि हाल ही में ऐसे ही एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे कुछ दौरान कुछ इसी तरह का एक प्रकरण देखा गया जिसमें इस व्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचने विचारने को मजबूर किया गया है। वस्तुतः यह व्यवस्था बनाई गई होगी तो उसका कारण विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से मंदिरों को बचाए रखना होगा। लिहाजा अब इस अवधारणा में सामयिक परिवर्तन की विचार किया जाना चाहिए। पहले आपने देखा होगा केरल का सबरीमाला प्रकरण भी देखा होगा, वहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। फिर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने हमारी ने उसमें हस्तक्षेप किया। चलिए पढ़िएगा। खरी खरी आसान नहीं चेहरों की पहचान, ये तंज कैसा जाता है, चलिए ये भी देख लीजिए। भारतीयता को समझने का प्रयास। इस पुस्तक में भारतीयता, अध्यात्म, धर्म, हिंदू राष्ट्र जैसे सिद्धांतिक विषयों की मीमांसा के बाद साथ भारतीय मनीषियों के विचारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक गहन अध्ययन एवं शोध उपरांत लिखी गई है। अगर मन है तो पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। ये मध्यकाल के महान संत की कथा, चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण और गंधारी की दृष्टियों से में महाभारत। महारानी गंधारी के रूप में एक प्रज्ञावती नारी और श्री कृष्ण के रूप में एक लोक विलक्षण नायक के परस्पर संवाद, कटुता, प्रश्नों से घिरा हुआ यह उपन्यास नवीनता के लिए हुआ है। चलिए ये भी पढ़ सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं लेना हो तो। ये 5वां पेज है, आप देखेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के पहले खंड का पीएम करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बहुत प्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे और ये आप देखेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के
246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लाल सोट खंड की 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। और पीएम मोदी दौसा पहुंचकर 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क विकास परियोजना का आधारशिला भी रखेंगे। चलिए, और आप देखेंगे कि ये आपका यह 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र से होकर जाएगा। यह कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा, सूरत जैसे प्रमुख शहरों से होकर जाएगा। G20 को भी भावी प्रस्तावित नई पर्यटन नीति। G20 वर्किंग वाकिंग ग्रुप की बैठक में पर्यटन मंत्रालय से जुड़े पहलुओं ने को दुनिया के समक्ष रखा है। पर्यटन नीति, पर्यटन हमारे अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है और G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, अभी आप लोग देख भी रहे होंगे। तो इसके बारे में बता देता हूँ। G20 के बारे में ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी उद्देश्य क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। और 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन में अपनाए लंदन ट्रांसपोर्ट मॉडल। गडकरी साहब करें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्रीय मंत्री ने ये मुख्यमंत्री को सुझाव दिया। महाप्रभु लिंगराज मंदिर में नंगे पांव चलकर पहुंची द्रौपदी मुर्मू। संघ ने मांगी गई पथ संचलन की तिथियां, मद्रास हाईकोर्ट ने। अभिनेता राणा दग्गुवाती पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। टिकटों की डिजिटल प्रदर्शनी शुरू करेगा डाक विभाग। आयकर निरीक्षक ने बेंगलोर में आत्महत्या की। रेस लगा रही कारों में साइकिल सवार को कुचला, सिरके को साथ ले गए। देखिए, एक्सप्रेसवे पर कार का टायर फटा, पलवल के 4 लोगों की मौत। आदिवासियों ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर किशनगंज में जाम किया रेल ट्रैक। इस सरना धर्म कोड लागू करने और पारसनाथ पहाड़ी पर अधिकार देने की मांग को लेकर बिहार के किशनगंज में शनिवार को आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। अभी आपने देखा है कि जो पार्श्वनाथ पर्वत है उस पर जैन भी अपना हक जताते रहते हैं। अग्निवीर बनने का वो फर्जीवाड़ा, 15 अभ्यर्थियों के दस्तावेज निकले फर्जी। ये अग्निपथ योजना आई हुई थी ना, तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर। उत्तराखंड में लेखपाल व एई भर्ती घोटाले में SIT ने किया मामा व 2 भांजे को गिरफ्तार। ये आप देखिए उत्तराखंड में जो हुआ है, हर राज्य में हो रहा है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 2.5 लाख मदद मिलेगी। ये आप देखिए अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये जम्मू कश्मीर में, ये आप लोगों को मालूम होगा कि 370-35 से हट चुका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 2 भागों में बांट दिया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। एरो इंडिया 2023 की रिहर्सल में तकनीकी व क्षमता का प्रदर्शन। बेंगलोर में आप देखिए IG विकास व्यवहार का एक और ट्वीट, बताए मोड के 5 लक्षण। ये आप देखें अग्निशमन और होमगार्ड सर्विसेज की DG शोभा वो हटपर पर गाली देने का आरोप भी लगाने वाले ट्वीट करने की बात चर्चा में आए थे। जवानों से शरीर दबाते पटना के ASP का वीडियो प्रसारित हुआ है, देख लीजिए। देखिए मतलब आप सोचिए कि आपके सेवक हैं पर भी वो आपसे नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र में पत्रकार की हत्या की जांच करेगी SIT। उच्च गुणवत्ता का है जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। सामान 220 ppm के बजाय रियासी की खदान में गुणवत्ता करीब 500 ppm है। अच्छी बात है यहाँ। और बैटरियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह भंडार काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बम धमाकों के दोषी गुरदीप खेरा को मिली जमानत। 1990 में दिल्ली और कर्नाटक में बम धमाके के दोषी। ऑनलाइन गेमिंग में डॉक्टर ने लौटाए 3.14 लाख रुपए। ये ऑनलाइन गेम भी आजकल हो रहा है। बांग्लादेश की बेटियां कर सकी मां के अंतिम दर्शन। गया में घर के बाहर जदयू के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार में हर महीने 1000 करोड़ रुपए का तस्करी माल जब्त करता है DRI। देख लीजिए, तस्करी होती है ना, कई खेपें पकड़ी जाती हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश, 3 टाइम बम बरामद हुए। बेंगलोर में आतंकी गिरफ्तार, सीरिया भागने की फिराक में था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किया है। ये आप लोगों को NIA के बारे में बात करें ना तो एक एजेंसी भी काफ़ी चर्चा में रहती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विज्ञान और नवाचार से बदलती कृषि की तस्वीर।
13 से 15 माह में तैयार हो जाता है टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे से चिनिया केला, जबकि सामान्य पौधे से फल 16 से 17 महीने में आप देखते हैं तैयार होता है। बिग और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार बीते कुछ समय से विशेष प्रयास कर रही है। बीते सप्ताह प्रस्तुत बजट 2023-24 में भी कृषि पर खास ध्यान दिया गया है। और आप देखिए कोरोना महामारी में सब कुछ तबाह हो गया था और हमारी किसी ने लाज बचाई थी तो कृषि क्षेत्र ही था। चलिए ये भी आप देखिएगा, बदलाव की बयार से खेती में अधिक लाभ, अधिक तापमान सहने वाली प्रजाति बढ़ाएगी आलू की खेती का क्षेत्र। निजी व सरकारी पशु चिकित्सालय संचालित करने के लिए निर्धारित होंगे न्यूनतम मानक। बंगाल में 1.40 करोड़ की नकदी जब्त मामले में ढाबा मालिक दिल्ली तलब। ईडी ने बंगाल के एक और गांव में मधुमक्खियों का हमला, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। वैज्ञानिक प्रमाण से ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की स्वीकारता, सोनेवाल कह रहे हैं। आपदा से सामना करने के लिए भारत की तैयारी में हुआ सुधार, IUCN कह रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कह रहा है। भूस्खलन के कारण रामबन में फंसे कश्मीर के खिलाड़ियों की मददगार बनी सेना। 4 धाम समेत ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। ये आप देखेंगे कि सब कुछ करिए लेकिन पर्यावरण का भी ख्याल रखिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। पेपर जो कई पेज होते हैं जो अपलोड अच्छे से नहीं हो पाते, उन्हें हम लोग बाद में देख लेते हैं, देखते लेकिन सब कुछ है, कहीं कोई नहीं छूटते हैं, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। और देखिए खबरें महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वो रहती हैं जिन पर मैं विस्तार से बात करता हूँ। केवल हेडलाइन पर केवल नज़र डाल देते हैं, वो आप लोगों के लिए खबरें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि न्यूज़ के उद्देश्य से भी क्लास को देखते हैं तो उनका भी फ़ायदा हो सके। और आज है रविवार, तो आज 9 बजे रात में हम लोग मिलते हैं। आप लोग इंतज़ार करिए और अपने सवाल तैयार रखिएगा। अपने सवाल नीचे भी भेज सकते हैं आप, ठीक है।